हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज देखेंगे। स्थिर विद्युत विभव और धारिता। स्थिर विद्युत विभव और धारिता के मोस्ट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z के अनुरूप हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभवी अक्ष होगा। तल कौन सा होगा? एक्स वाई, एक्स जेड तल या वाई जेड तल या कहीं भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेड अक्ष कहेगा तो एक्स वाई तल। जेड अक्ष कहेगा तो एक्स वाई तल के अनुरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश के आवेशित 8 छोटे छोटे बिंदु को मिलाकर एक बड़ा बिंदु बनाया जाए तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा? प्रत्येक आर त्रिज्या वाले क्यू आवेश को आवेशित 8 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना गुना होगा? 12 गुना होगा कि 32 गुना होगा कि 16 गुना होगा कि 8 गुना होगा कि 4 गुना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 गुना। क्या हो जाएगा? 32 गुना। क्वेश्चन नंबर 3, एक समानांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत 6 वाला परावैद्युत भरना है। पराविद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है तो प्लेट के बीच की दूरी कितनी गुनी होने पर धारिता पूर्वतः बनी रहेगी? एक समानांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वतः बनी रहेगी? 6 गुनी या 1/6 गुनी या कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो उनके बीच की दूरी क्या करना चाहिए? 6 गुनी कर देने पर वह धारिता पूर्वतः अपने स्थान पर क्या रहेगी? बनी रहेगी। वह पूर्वतः अपने स्थान पर क्या होगी? बनी रहेगी। आंसर ए। चार नंबर क्वेश्चन है, गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अनंत होगा, शून्य होगा या सतह के बराबर होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य होगा। ऑप्शन बी शून्य होगा। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी? कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्लेटों के बीच परावैद्युत डालने पर इसकी संधारिता क्या बढ़ती है? बढ़ती है। ऑप्शन ए। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन ए। एक एकांकी चालक के निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर रहता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात हरदम अचर रहता है? कुल आवेश अपॉन विभव, दिया गया आवेश अपॉन विभवांतर, कुल आवेश का स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा आवेश बटे में विभव। क्या हो जाएगा? आवेश बराबर क्या होता है? विभव। सी बराबर क्यू बाई भी। सी बराबर क्यू बाई भी। ऑप्शन ए। वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युतीय को घुमाने पर किया गया कार्य होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुवीय को घुमाने पर किया कार्य क्या होगा हमारा? ऑप्शन कर रहा है W बराबर एम ई 1 माइनस कॉस थीटा, W बराबर एम ई टेन थीटा, W बराबर एम ई कॉस थीटा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। W बराबर एम ई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका एक्स वाई की दिशा में या एक्स जेड की दिशा में या वाई जेड की दिशा में या कहीं भी। जिसका कहेगा एक्स अक्ष कहेगा तो वाई जेड की दिशा में। किसमें? वाई जेड की दिशा में। ऑप्शन सी। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके पृष्ठ पर विषय 10 वोल्ट के
गोले के केंद्र पर विभव है। 5 सेमी त्रिज्या वाले धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है, किसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, तो गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा, तो जो धातु के जो उसके पृष्ठ पर जितना वोल्ट विभव होगा उसका केंद्र पर भी उतना ही विभव होगा, तो इसलिए इसका 10 वोल्ट है, तो इसका केंद्र पर भी 10 वोल्ट होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 5 माइक्रोफैराडे धारिता वाले 20 किलो वोल्ट आवेशित करने पर आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा। 5 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितना होगा। कह रहा है 1 केजी जूल, 10 केजी जूल, 100 केजी जूल या 5 केजी जूल। तो ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा कितना होगा, तो 1 किलो जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 केजी जूल। कितना हो जाएगा, 1 केजी जूल। जैसे W बराबर होता है Q इंटू वी। W बराबर क्या होता है, Q इंटू वी। तो Q का मान कितना है, 20 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 10 के पावर माइक्रो कह रहा है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10 के पावर -4। तो गुणा करेंगे तो इसका बच चूज कर कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, 1। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है या घट भी जा सकता है। तो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपातिक होती है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेट के बीच के माध्यम की पैराविद्युतता, प्लेटों के बीच की दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटों के बीच माध्यम की पैराविद्युतता। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लेटों के बीच की माध्यम की पैराविद्युतता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा। चित्र में प्लेट ए पर आवेश का मान क्या होगा। चित्र ए में आवेश का मान क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा। तो क्या होता है, आवेश बराबर क्यू बाई सी भाई, आवेश बराबर सी बराबर क्यू बटे में भी। तो सी का मान, चित्र में प्लेट ए पर विभव का मान क्या होगा, विभव, तो ए पर आवेश का मान होगा 20/2, 20/2। तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, इसकी धारा को घटा दिया जाए, इसकी धारा को बढ़ा दिया जाए या इनमें से कोई नहीं। तो किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन बी, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या किया जाए, हम लोग घटा दिया जाए। इसकी धारा को क्या किया जाए, घटा दिया जाए। तो धारा को घटाएंगे तो इसकी क्या होगी, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो आप इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। आप लोग इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट में देंगे। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाए तो विभव क्या होगा। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाए तो क्या होगा, विभव में क्या होगा। छोटे गोले पर ज़्यादा होगा या बड़े गोले पर ज़्यादा होगा या दोनों गोलों पर समान होगा, गोले के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे गोले पर ज़्यादा विभव होगा। छोटे गोले पर क्या होगा, ज़्यादा विभव होगा। ऑप्शन ए। समानांतर प्लेट संधारित्र प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है।
माइनस क्यू स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट ए या क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए के या क्यू के पावर क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट ए या डी में क्यू स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हटे। तो समानांतर प्लेट एंड हाइट के बीच का आकर्षण बल होता है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, ऑप्शन बी। त्रिज्या 1 सेमी के दो चालक गोलों को 1 मीटर से विमुक्त है तो दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रो कूलम दिया जाए तो एक गोले पर विभव V नोट और अनंत पर बिंदु पर विभव 0 है तो दूरी से संपर्क में लाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है। यदि त्रिज्या 1 सेमी के दो चालक गोले 1 मीटर से विमुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रो कूलम 1 मिली कूलम दिया गया है तो एक गोले का विभव V नोट है तो अनंत पर विभव 0 है तो दूरी से संपर्क में लाने पर किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या 0 होगा या इनमें से नहीं है। तो अनंत पर विभव 0 है तो दूरी से संपर्क में लाने के लिए किया गया हमेशा क्या होता है, धनात्मक, हमेशा क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है, ऑप्शन बी। त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 है तो छल्ले के केंद्र पर क्या होगा, विभव q बटे में एप्सिलॉन नॉट r होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी या वैद्युत विभव 0 हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो r त्रिज्या वाले छल्ले को धनावेश q एक समान वितरित है तो अनंत पर विभव का मान 0 है तो छल्ले के केंद्र पर क्या होगा, विभव q बटे में एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, विभव q बटे में एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, ऑप्शन ए। त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया तो छल्ले के केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव क्या होगा, छल्ले के केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव का मान क्या होगा। ऑप्शन कर रहा है q बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, q बटे में पाई एप्सिलॉन नॉट r, q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r त्रिज्या के छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है तो अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है तो छल्ले के केंद्र पर विभव का मान हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r त्रिज्या के एक छल्ले पर धनावेश q समान वितरित है, r त्रिज्या के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है तो छल्ले के केंद्र से एक दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ऑप्शन में कह रहा है q x बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, e बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यू एक्स बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। जब एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर आवेश क्षेत्र में जो कार्य होता है वो कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो समविभवी तल में सभी क्या हो जाता है, विभव का मान 0 होता है, इसलिए इसका कार्य किया गया कार्य भी क्या होता है, हमारा 0 होता है। ऑप्शन सी 0 होगा, ऑप्शन सी 0 होगा। विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव का घूर्ण P वेक्टर P बराबर P I कैप, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुवीय का घूर्ण P I है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी या 0 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमेशा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का घूर्ण P वेक्टर P I है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ऑप्शन सी
एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q बराबर x बराबर a पर आवेश 2q रखें तो विभव v का मान शून्य होगा। x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं तो विभव v का मान शून्य होगा। कहाँ पर विभव मान का शून्य होगा? 0 और a के बीच x का मान रख दें तब, या x का मान a से बड़ा हो जाए, या x का मान 0 से छोटा हो जाए, या x का मान इन्फिनिटी पर रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जब x का मान इन्फिनिटी पर रखें, जब x इन्फिनिटी पर हो तो इसका विभव का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एंड x इन्फिनिटी पर हो तो x का मान क्या हो जाएगा? विभव का मान शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी। किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है। किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया हो, P पर विभव भी है तथा P से दूरी पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त Q आवेश रखा जाता है तब P पर विभव खो जाएगा। किसी बिंदु P से r दूरी पर Q आवेश रखा हो और P पर विभव भी है और P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त Q आवेश Q रखा रखा जाता है तो P पर विभव का मान क्या हो जाएगा? P से r दूरी पर P बिंदु हो गया, r दूरी पर Q प्लस r दूरी पर Q माइनस रखा जाए तो P पर विभव क्या होगा? P पर विभव क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। P पर विभव का मान क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर P से दूरी पर आवेश Q रखा गया है तो P पर विभव भी नोट है तो P से r दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है तो P बिंदु पर क्या हो जाएगा? विभव हमारा शून्य ही होगा। क्या हो जाएगा? हमारा शून्य ही होगा या भी नोट होगा। किसी बिंदु P से दूरी पर Q आवेश रखा और P पर भी नोट है तो P से r दूरी पर पूर्व विभव अलग अतिरिक्त Q आवेश रखा है तो P पर विभव क्या होगा? 2v नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2v नोट। किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है और P पर भी नोट है तो P से r/2 दूरी पर एक आवेश Q रखा जाता है तो P पर विभव होगा। किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है और P पर भी नोट है और P से r/2 दूरी पर एक अन्य आवेश -Q रखा जाता है तो P पर विभव का मान क्या हो जाएगा? तो P पर विभव का मान हमारा -v नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -v नोट। ऑप्शन डी। दो धनावेश Q को एक दूसरे से r दूरी पर लाने पर 2 mg कार्य करना पड़ता है तो आवेश Q और -Q को एक दूसरे से दूरी पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? दो आवेशों को Q को एक दूसरे से ये दूरी पर लाने पर 2 mg कार्य करना पड़ता है। आवेशों को Q1 -Q2 एक दूसरे से दूर ले जाने पर किया गया कार्य कितना होगा? 2 mg -2 mg शून्य है, इनमें से कोई नहीं। -2 mg जब लाएंगे तो +2 mg और जब वापस ले जाएंगे तो -2 mg। ऑप्शन बी -2 mg। दो धनावेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने पर 2 mg कार्य करना पड़ता है तो तीन आवेश Q -Q1 तथा एवं Q को भुजा ए की समबाहु त्रिभुज पर लाने किया गया कार्य क्या होगा? कह रहा है कि दो धनावेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर ले जाने में कार्य एक दूसरे को एक दूरी पर लाने में 2 mg कार्य करना पड़ता है। तीन आवेश Q1 -Q एवं Q को भुजा ए की समबाहु त्रिभुज पर लाया जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? -2 mg। इसका डायरेक्ट हम आंसर याद कर लेंगे। ठीक है, दो आवेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने पर किया गया कार्य 2 mg है तो Q प्लस Q को एक समबाहु त्रिभुज के पर लाने पर किया गया कार्य क्या होगा? -2 mg। ऑप्शन बी। दो धनावेश Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने पर 2 mg कार्य करना पड़ता है। चार आवेश Q एवं -Q को वर्ग के कोणों पर रखा जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? दो धनावेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2 mg कार्य करना पड़ता है। चार आवेशों Q को वर्ग भुजा ए के कोण पर रखा जाए तो किया गया कार्य क्या होगा हमारा?
चार्ज क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 2 mg नहीं होगा, -2 mg नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। एक चालक की खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, तो चालक के नेट आवेश 0 है, तो चालक की भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है और चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक की भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा, 0 होगा, Q होगा, -Q होगा या 3Q होगा, तो -Q होगा। केंद्र पर Q है तो चालक के नेट आवेश 0 है, तो चालक के भीतरी आवेश क्या हो जाएगा, -Q होगा, Q प्लस -Q कट जाएगा, तो नेट आवेश क्या हो जाएगा हमारा 0, इसलिए ऑप्शन सी। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश है, तो चालक के नेट आवेश 0 है, तो बाहरी सतह पर आवेश क्या हो जाएगा, यदि केंद्र पर पॉजिटिव है तो बाहरी क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, बाहरी क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि 0 हो जाएगा। तो चालक के खोखले के केंद्र पर Q आवेश है, तो चालक पर नेट आवेश 0 है, तो चालक के बाहरी सतह पर आवेश क्या हो जाएगा, चालक के बाहरी आवेश क्या हो जाएगा। तो इस 32 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी -Q। अगर अंदर पॉजिटिव रहेगा तो बाहर निगेटिव रहेगा, तो अगर अंदर निगेटिव रहेगा तो बाहर पॉजिटिव रहेगा। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश और चालक के नेट आवेश 0 है, तो चालक के केंद्र से क्षेत्र रेखाएं होगी, त्रिज्य चालक पर समाप्त होगी, त्रिज्य चलेगी या चालक में 0 होगी और बाहर त्रिज्य चलेगी, त्रिज्य एवं हर जगह 0 होगी, केवल चालक के अंदर होगी। तो एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, तो चालक के नेट आवेश 0, तो चालक के केंद्र से क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, चालक में 0 होगी और बाहर क्या होगी, त्रिज्य होगी, त्रिज्य चलेगी, चालक में 0 होगी और बाहर क्या होगी, त्रिज्य चलेगी। त्रिज्या 1 सेमी के दो चालक गोले 1 मीटर से विमुक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 मिलीकूलम दिया है, तो गोले पर विभव V0 है, तो अनंत पर विभव 0 है, तो दूसरे गोले पर विभव क्या होगा। तो एक त्रिज्या 1 सेमी के दो चालक गोले एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर से दूर रखे गए हैं, दोनों पर समान आवेश 1 मिलीकूलम दिया गया है, तो एक गोले का विभव V0 है, तो अनंत पर विभव 0 है, तो दूसरे गोले पर विभव का मान क्या होगा, V0 2V0 -V0 या 0 है, तो V माइनस क्या हो जाएगा, भले V0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक गोले पर V0 है तो दूसरे गोले पर भी क्या हो इसका मान, विभव का मान V0 हो जाएगा। त्रिज्या 1 सेमी के दो चालक गोले 1 मीटर से विमुक्त है, तो दोनों पर समान 1 मिलीकूलम है, एक गोले पर V0 है तो अनंत पर विभव 0 है। अब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है, तो संपर्क में स्थित गोलों के लिए विभव V0 होगा, दोनों गोलों पर समान आवेश रहेगा, आकर्षण बल लगेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसके सही आंसर हो जाएगा दोनों आवेश समान होंगे, दोनों आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएंगे। त्रिज्या 1 सेमी की दो चालक गोले 1 मीटर से दूरी पर है, दोनों पर समान आवेश 1 मिलीकूलम दिया गया है, एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है। अब दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है, तो संपर्क में स्थित गोले के लिए दोनों गोलों पर आवेश क्या होंगे, समान होंगे, ऑप्शन बी। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, जब एक प्रोटॉन को दूसरी प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के एक नजदीक लाया जाता है तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। यदि 1